जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड का फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद जितना भी सीटें बच गई उन सभी में एडमिशन के लिए ऑफिशियल नोटिस को जारी कर दिया गया है। अब आपका कोई भी काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट आपका जो है वो एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, इस रिगार्डिंग आपका ऑफिशियल नोटिस को रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पे ओपन एडमिशन को लेकर स्टूडेंट के द्वारा कुछ सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उसी के बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपका ये है कि नोटिस तो आ गया, सभी स्टूडेंट्स देख लिए, अब उनको आगे क्या करना है। सेकंड सवाल है कब से कब तक आपका इसके तहत एडमिशन होगा, किस कॉलेज में कितना सीट है खाली, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, और सीट मैट्रिक्स कब जारी किया जाएगा, क्या रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा, यहाँ पे कितना फीस आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, क्लासेस कब से आपका शुरू किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन यहाँ पे जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो जानकारी है आपको ऑफिशियली भी रिलीज किया जाएगा और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर न्यूज़पेपर में देखें तो न्यूज़पेपर में आप देख पा रहे होंगे कि बीएड की खाली सीटों के लिए सीधे कॉलेजों में आपको अब आवेदन करना होगा। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, वे लोगों के पास ये वाला आखिरी मौका है, आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो सीएमएल रैंक कार्ड है, ठीक है, सीएमएल रैंक कार्ड वो वाला लेके आप उन कॉलेज में चले जाइए जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, कोई कॉलेज आपने सोच के रखा होगा, आपके आसपास जो भी कॉलेज है वहाँ पे चले जाइए अपना रैंक कार्ड लेके। वहाँ पे कॉलेज वाले जो है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कि आपको क्या क्या करना है। अगर आवेदन लिखना होगा तो आप लोग वहीं पे आवेदन जो है एप्लीकेशन वगैरह लिख के वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा और अपना जो सीएमएल रैंक कार्ड है उसका जेरॉक्स कॉपी वहाँ पे जमा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डेट कब से कब तक है, तो डेट के बारे में जो है अभी ऑफिशियली वैसा जो है वो यहाँ पे नहीं इन्फॉर्मेशन दिया गया है। बस जब ये जो नोटिस आया था, इस नोटिस के 7 दिन, ठीक है, तक समय दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि 7 दिनों के अंदर अभ्यर्थी अपने इच्छानुसार संबंधित बीएड, एमएड एवं बीपीएड महाविद्यालय में आवेदन सीएमएल रैंकिंग के साथ समर्पित करेंगे। तो ये जो नोटिस है वो आपका 22 दिसंबर को जारी किया गया है, सभी यूनिवर्सिटी को भेजा गया है। तो अगर आप 23 से भी काउंट करेंगे तो 23 से काउंट करने पर आप देख पा रहे होंगे कि 23 से लेकर 29 तारीख तक आपके पास समय है, 7 दिन। अब यहाँ पे कुछ दिन जो आपको हॉलीडेज देखने को मिलेगा, क्रिसमस डे का छुट्टी वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि कॉलेज का जो ऑफिशियल काम है, ठीक है, ऑफिस रिलेटेड काम है, वो आपका शुरू ही रहे, स्टार्ट ही रहे, उसको बंद ना किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर कॉलेज के द्वारा जो है वो नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि इस डेट के दौरान एडमिशन होगा या नहीं होगा। बाकी आपके पास इसके अलावा तो समय बचेगा ही बचेगा, 26, 27, 28, 29, तो ये समय भी आप लोग जाके अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो 7 दिनों का समय जो वो दे रखा है, इसके बीच में कभी भी जाके जो आप लोग अपना एप्लीकेशन और सीएमएल कार्ड का जो जेरॉक्स कॉपी है वो सब जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल यहाँ पे है कि किस कॉलेज में कितना सीट है खाली। तो देखिए, किस कॉलेज में कितना सीट खाली है वो तो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दिया गया है और ये चीज़ की जानकारी आपको सीट मैट्रिक्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, सीट मैट्रिक्स अभी जारी नहीं किया गया है, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आपको जो ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। केवल यहाँ पे टोटल सीट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि टोटल सीट जो है बीएड में अगर देखने को आप देखें तो देखिए, बीएड में जो टोटल सीट है अभी 2947 सीट खाली है, 507 सीट आपका एमएड में खाली है और बीपीएड में आपका 199 सीट खाली है। बाकी किस कॉलेज में किस कैटेगरी का सीट खाली है, कितना है, तो वो आपको जो है वो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स के माध्यम से ही पता चलेगा, या फिर यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से जो है ऑफिशियल नोटिस निकालेंगे, वहाँ पे भी अपने कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स का इंतजार कर सकते हैं, 1-2 दिन में आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं देखने को मिलेगा तो फिर आपको डायरेक्टली जो है कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा। क्या रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो स्टेप है वहाँ पे आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस कैटेगरी का सीट खाली है उसमें उसी स्टूडेंट्स को एडमिशन लिया जाएगा और फिर यहाँ पे जो अगर वहाँ पे
एडमिशन फुल नहीं होता है तो फिर सेकेंड स्टेज में जो है आपका बिना रिजर्वेशन का यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। इसके बारे में भी हम आपको अभी आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बात कुछ ऐसा है कि अभी आपको क्या करना है कि इन 7 दिनों के अंदर जिस भी कॉलेज पे एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी कॉलेज पे चले जाइए, ठीक है। एक ही कॉलेज पे जाइएगा, सभी कॉलेज पे मत जाइएगा। एक कॉलेज सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पे जाइए, अपना डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट्स कहने का मतलब अपना CML रैंक कार्ड और एक एप्लीकेशन दे दीजिए, ठीक है। हालांकि वो कॉलेज वाले खुद आपको बता देंगे कि एप्लीकेशन देना है, किस फॉर्मेट में देना है, क्या देना है, वो बता देंगे। तो वहाँ पर आप चले जाइए, बात कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि उस कॉलेज में जितना भी आवेदन गया होगा, ठीक है, उस कॉलेज में जितना भी आवेदन गया होगा उन सभी आवेदन के आधार पे वो लोग देखेंगे, उसका मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनाएंगे और मेरिट लिस्ट बनाने के बाद वो रिलीज करेंगे, जिनका जिनका एडमिशन लेना है वो बता देंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से बता देंगे या फिर आपको कॉल करके बता देंगे कि आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन हो चुका है, आपका नाम जो है वो आ चुका है, आप लोग आके एडमिशन ले लेंगे। जैसे 20 मान लीजिए कि 10 सीट खाली है, 20 स्टूडेंट ने अपना आवेदन दिया, तो इन 20 स्टूडेंट में से किन्हीं 10 स्टूडेंट्स को ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे, है ना, और कॉल करके बता देंगे कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, नाम आ चुका है, आप लोग आके एडमिशन करवा लीजिएगा। तो उसके एक सप्ताह के अंदर, ठीक है, जब भी आपका जो है मेरिट लिस्ट दिया जाएगा तो उस मेरिट लिस्ट जब जिस डेट में दिया जाएगा उसके एक सप्ताह के अंदर आपको वहाँ पर एडमिशन लेना होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में भी नहीं आता है तो फिर क्या होगा कि इसके बाद आपका स्टार्ट होगा सेकेंड स्टेज, और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे कॉलेज की तरफ देख सकते हैं, दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं जहाँ पे सीट खाली रहेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज में जहाँ सीट खाली होगा वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि उपयुक्त नामांकन के बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपने इच्छानुसार संस्थान में नहीं हो पाता है तो और किसी अन्य महाविद्यालय में अगर सीट खाली है तो वह 1 सप्ताह के अंदर किसी भी महाविद्यालय में नामांकन करा सकता है। इसके लिए CML रैंकिंग का अनुसरण आवश्यक नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन वगैरह जो वो देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। तो फर्स्ट में तो आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, और सेकेंड में आपका जो है यहाँ पे किसी कारणवश अगर एडमिशन नहीं होता है तो बिना मेरिट का भी एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि देखने को मिलता है कि ओपन एडमिशन के बाद भी कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे सीट बच जाती है, तो वहाँ पे ये वाला नियम जो पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। नोटिस देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए। आपको डायरेक्ट आप कॉलेज जाना है, वहाँ से कांटेक्ट कर लेना है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज वाले दे देंगे। आवेदन मांगेंगे तो आवेदन दे देना है लिख के, ठीक है। कोई फॉर्म फिलअप करवाएंगे तो फॉर्म फिल कर देना है और अपना जो CML रैंक कार्ड है वो सबमिट करके घर आ जाना है, ठीक है। वो लोग मेरिट लिस्ट बनाएंगे, खुद आपको कॉल करेंगे, ठीक है, या फिर आपको व्हाट्सअप कर देंगे कि आपका नाम आ चुका है, आके एडमिशन करवा लीजिए। खुद डेट बता देंगे कि इस डेट से इस डेट के बीच में आके आप लोग एडमिशन करवा लीजिए, आप लोग जाके एडमिशन करवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा ऑनलाइन कोई भी वर्क यहाँ पे नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग अब आपका होगा नहीं, तो ऑनलाइन कोई भी काम नहीं है। अब आपको जो कॉलेज जाना होगा। डेट के बारे में बता दिए, कोई फिक्स डेट नहीं दिया गया है, बस एक सप्ताह करके जो दिया गया है कि 1 सप्ताह का समय है, जाके आप लोग आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। सीट मैट्रिक्स 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है, इंतज़ार कीजिए, हो सकता है आपका ऑफिशियल नोटिस जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्या रिजर्वेशन तो बिल्कुल किया जाएगा। आगे है आपका कि कितना फीस एक्स्ट्रा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे JCCB बोर्ड का कहना है कि जो भी यहाँ पे फीस वगैरह तय किए गए हैं, जो भी नियम यहाँ पे बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन लिया जाए। लेकिन फिर भी प्राइवेट कॉलेज वाले मनमानी कर ही देते हैं, ठीक है। वो लोग कुछ एक्स्ट्रा फीस आपको जो है वो ले लेंगे, 15,000 20,000 करके जो है वो एक्स्ट्रा देखने को यहाँ पे मिलता है, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि पॉइंट नंबर 5 में अगर आप देखें तो किसी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि एवं संबंधित B.Ed, M.Ed एवं B.Ped महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्राचार्य दोषी माने जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है मनमानी करते हैं, ठीक है। क्लासेस कब से शुरू होगी? तो B.Ed की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। हालांकि जो नए स्टूडेंट आएंगे तो वो लोग जो है अब हाफ जनवरी या फिर फरवरी से ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1-1 सप्ताह करके यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो आप मान के चलिए कि ठीक ठाक क्लास स्टार्ट होने में आपका जो फरवरी से ठीक ठाक से क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, सही तरीके से जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ बात की गई है कि सभी यूनिवर्सिटी जो है अपने अकॉर्डिंग नोटिस निकालेंगे, ठीक है। लगातार 3 दिनों तक जो वो नोटिस निकालेंगे न्यूज़पेपर में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ताकि स्टूडेंट जो वो समझ सकें और आवेदन कर सकें। जैसे कि यहाँ पे जो है धनबाद के द्वारा
नोटिस निकाला गया है कि बीएड की खाली सीटों के लिए सीधे कॉलेजों में आवेदन करें। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बीबीएमके यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कितना सीट खाली है उसके बारे में भी जानकारी दे रखा है कि बीबीएमकेयू धनबाद के अधीन कॉलेजों में 580 से अधिक सीटें अभी भी खाली है। सोचिए, केवल बीबीएमकेयू के अंतर्गत आपका 500 से अधिक सीट खाली है, 580 से अधिक सीट खाली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सभी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना अपना नोटिस निकाल देगा और डेट वगैरह जो है वहाँ पे लिखा रहेगा कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में आप लोग आके आवेदन दे दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसके अलावा भी कोई सवाल आपका बचा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। या फिर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहा, ज़्यादा लोगों का सवाल रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सभी का जानकारी जो है वो देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम आपको जो है वो जितने भी अपडेट आते हैं देते रहेंगे। और जैसा कि यहाँ पे भी लिखा गया है कि सभी यूनिवर्सिटी जो है अपना अपना नोटिस निकालेगा, तो जिसका जिसका नोटिस हमें प्राप्त होगा हम आपको जो वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।